हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। ये है यूपी इज मेकिंग न्यू मेगा प्लांट सिटी। तो चलो देखते हैं कि फ्यूचर उत्तर प्रदेश कैसा होगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमारी वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी फनी और अच्छी वीडियो जो है अपनी इस चैनल पे डालते रहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या होता है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक 82.15 किलोमीटर लंबी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो कि इंडिया के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तौर पर आगे आएगा। ये दिल्ली एनसीआर के वाह यार। मेनलैंड रीजन से वाओ। मेरठ तक जाएगा, जहाँ इस रूट के बीच में कई ऐसे एरियाज पड़ते हैं जो आज इतने डेवलप नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आरआरटीएस बनने के अच्छा, ये बाद में प्रोजेक्ट रूट शुरू में हो रहा है एक ना? रिबन डेवलपमेंट होने हाँ, वाला शुरू हो रहा है। है और अभी। रिबन डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में वैसे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यूपी अगर में शॉर्ट जो में है यहाँ पे यार, बता ये दूं तो यूपी कौन रिबन सी डेवलपमेंट स्टेट है? मतलब कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम इंडिया की है। या फिर एक नहीं है इंपॉर्टेंट तो इंडिया की, कॉरिडोर के मगर होगी आसपास किस में तरफ? बहुत ज्यादा डेवलपमेंट शुरू तब हो जाता है जब कोई रोड रेल लाइन वगैरह यहाँ पे गुजरती है, जिसके वजह से यहाँ पर अर्बनाइजेशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज वगैरह बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट होगा वहाँ पे एक डर है कि ये अनप्लान डेवलपमेंट ना हो। आज मुंबई, कोलकाता और दिल्ली के कई रेल लाइंस के नजदीक अनप्लान डेवलपमेंट हुआ है जो आपको इतने बड़े स्लम्स के क्लस्टर के रूप में दिखता है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मेट्रो आरआरटीएस के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए यूपी सरकार ने एक फुल्ली अप्रूव्ड मास्टर प्लान निकाला है और आज हम उसी के बारे में जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके लिए तो वो फ्री है, बट हमें हमारे चैनल को चलाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है उसकी वजह से। आज दिल्ली एनसीआर में एक बहुत ही एफिशिएंट मेट्रो सिस्टम है, पर ये मेट्रो सिस्टम गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे सैटेलाइट सिटीज को डेवलप होने के बाद यार, ये बनेंगे। गुड़गांव लेकिन ये सिटी मेट्रो है या सिस्टम के आसपास विलेज है? में ये शहर कमेंट प्लान करके होने की वजह से बताइए। ज्यादा अनप्लान डेवलपमेंट इसका नहीं हो नाम सुना पाया। हुआ है लेकिन वैसे। अब दिल्ली मेरठ आरआरटीएस एक बहुत ही अलग सिचुएशन में है, जहां ये ऐसे रूट पर बन रही है जहां पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है या काफी जमीन खाली डेवलपमेंट के लिए बची हुई है। इसलिए मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नया प्लान बनाया है जिसमें वे प्रतापपुर में 750 एकर्स की एक मॉडर्न टाउनशिप बनाएंगे उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और ये प्लान अप्रूव भी कर दिया गया है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम या वाह रैपिड यार। एक्स ये मेरठ सिटी में एंट्री जब करेगी वाओ तब ये शहर बनेगा। ये प्रपोज टाउनशिप यार, ये रेल काफी कॉरिडोर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास लेटेस्ट करेगा लग रही है जो ट्रेन। आरआरटीएस के व्यवसायिक इनका जो रूप में प्रोजेक्ट है ये भी समर्थन बहुत तो बड़ा लग देगा रहा है ही, मुझे। लेकिन साथ साथ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी को भी बढ़ावा देगा, जो अब दुनिया भर के कई विकसित देशों के अंदर होने वाला एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इनफैक्ट हमारे देश के अंदर 3 मेजर अर्बन पॉलिसीज जो आई थी आगे जाकर शहरों का प्लान डेवलपमेंट करने के लिए, इसके अंदर टीओडी या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। अब जो लोग टीओडी के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब यह है कि ट्रांजिट यानी रोड, बस, मेट्रो, रेलवे, ये जो भी ट्रांजिट के माध्यम होते हैं उनके कारण आया हुआ डेवलपमेंट। और ये वैसे अननेचुरली होता है, लेकिन अभी इन चीजों की वजह से गवर्नमेंट नेचुरली डेवलपमेंट करेगी, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हब बनने की वजह से वहां पर लोगों की आने जाने की संख्या बढ़ जाती है। मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन अभिषेक पांडे के अनुसार ये प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन का खर्च लगभग 2000 करोड़ रुपीस का होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार 50% एज इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन के रूप 2000 में करोड़ देगी। राज्य सरकार काफी ने बड़ा इस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पर है। 2 फेजेस में काम करने के लिए बात की है और वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो काम करेंगे उसके लिए मंजूरी दे चुके हैं, जो कि लखनऊ के कैबिनेट मीटिंग के लिए फाइनल डिसबर्समेंट के लिए रखी गई थी। आरआरटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करने के लिए जो नोडल एजेंसी है एनसीआरटीसी या नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये यूपी सरकार के द्वारा हाल ही में मंजूरी पा चुकी है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी के अनुसार दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर कई जो इन्फ्लुएंस वाले इलाके हैं उनको विकसित करने के लिए, और मेरठ और गाजियाबाद की डेवलपमेंट अथॉरिटीज एक्टिवली यहाँ पर काम करेगी। अब ये प्रोजेक्ट की फंडिंग की बात करें तो वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग एक मेथड है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने में यहाँ पर इस्तेमाल होगा, जिसमें प्रॉपर्टी की इंक्रीज्ड वैल्यू और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के हिस्से को रीगेन करके उसी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर बेसिकली लैंड वैल्यू की फाइनेंसिंग भी आरआरटीएस के प्रोजेक्ट के लिए रेवेन्यू उत्पन्न करने के लिए एक इनोवेटिव मेथड के तौर पर काम करती है। ये अब ये काफी कैसे? बड़ा यहाँ प्रोजेक्ट कर पर रहे हैं जो ये ना। न्यू टाउनशिप लॉन्च होगी वहां पर अथॉरिटीज को भी एडिशनल फ्लोर एरिया एफएआर या जैसे कहा जाता है यार उसके बाद एफएसआई ये जैसे जो काम चीजों की करते हैं बड़ा अनुमति ज्यादा स्ट्रॉन्ग इससे किस्म का काम मिलेगी, करते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर वैसे रेसिडेंशियल, कमर्शियल, वॉकिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें जो है वो बेहतर तरीके की बन पाएगी। अब यहाँ पे लोग आएंगे तो यहाँ पे ऐसे जरूरी नहीं कि गांव के हिसाब से ही बिल्डिंग्स बने, डायरेक्टली शहरों के हिसाब से बड़ी, ज्यादा फ्लोर्स वाली, ज्यादा एरिया ये वाली, यूपी ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर साउथ इंडिया डेवलपमेंट में भी है। यहाँ पर हो सकेगी। ऑब्वियसली पब्लिक स्पेसेस और पता नहीं रिक्रिएशन यार किस स्पेसेस तरह भी से। ध्यान साउथ रखा इंडिया में जाएगा। है। यूपी सरकार ने इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रूट के
एरियाज पर इतना ध्यान दिया इसलिए है क्योंकि आरआरटीएस के मोस्ट स्टेशन यूपी के टेरिटरी में आते हैं। आरआरटीएस के कुल 16 स्टेशन है, जिनमें से सराय काले खां, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार ये दिल्ली के अंदर आने वाले स्टेशन है। लेकिन इसके आगे साहिबाबाद, गाजियाबाद, 16 स्टेशन है, मेरा ख्याल ये 30-40 किलोमीटर का तो होगा ट्रैक। नगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, मेरठ सेंट्रल, बेगमपुल, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम, ये सारे स्टेशन यूपी राज्य के अंदर आते हैं। यहाँ एक तरीके से ये सिस्टम फुल्ली यूपी राज्य को डेडिकेट किया गया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं एटलीस्ट इस लाइन के लिए, और इसीलिए ये इसका पूरा फायदा उठाना चाहती है। यह ट्रेन जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, ये दिल्ली से मेरठ तक के डिस्टेंस को 60 मिनट के अंदर कवर कर लेगी, जिसकी वजह से रोजाना लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर आ जा सकेंगे। जब लाइन अनाउंस हुई थी तभी कई लोगों ने कहा था कि इसके वजह से होगा ये कि बहुत बड़ा रेसिडेंशियल डेवलपमेंट हमें दूर देखने मिलेगा दिल्ली से, क्योंकि लोगों के लिए कम्यूट करना आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरठ के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट आने वाली थी, और अगर सामने ही एक प्लान्ड टाउनशिप पड़ी हो तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और भी क्विक बन जाएगी। हम मनी कंट्रोल के एक रिपोर्ट को ही देख सकते हैं, जहां मेरठ के गसौली विलेज से बिलोंग करने वाले अविनाश चौधरी की बात बताई गई है। अविनाश चौधरी जो करेंटली दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और नोएडा में रहते हैं, उन्होंने अपनी नोएडा या गाजियाबाद में घर खरीदने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। इसकी जगह उन्होंने अपने परिवार के साथ मेरठ में रहने और आने वाले आरआरटीएस के माध्यम से रोजाना दिल्ली तक कम्यूट करने का फैसला लिया है। ऐसे ही कई लोग हैं। वर्तमान में वह नोएडा में रहते हैं और रोजाना दिल्ली के अपने ऑफिस में जाने के लिए 1 घंटे से अधिक समय लेते हैं, लेकिन एक बार जब आरआरटीएस खुल जाएगी तब उन्हें ये समय बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली नीचे आता हुआ नजर आएगा, और अब परमानेंटली अपने होम टाउन मेरठ वो शिफ्ट कर लेंगे, जहां वे एक बड़ा घर भी खरीदेंगे और परिवार के साथ रहेंगे। जब आरआरटीएस शुरू हो जाएगी तब उन्हें बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा और अपने कार की इस्तेमाल करने की जरूरत उन्हें नहीं होगी। दिल्ली के सैटेलाइट टाउन जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव पहले ही बहुत अधिक ग्रो हो चुके हैं। वाहन भीड़ वहां पे बढ़ चुकी है और इंप्रूव कनेक्टिविटी के कारण ये रीजन में लोग जो रह रहे हैं वहां पर घर मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि करियर अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से भीड़ ज्यादा है और इसलिए घर महंगे। ऐसे ही कई लोग हैं, मेरठ के हो, मोदीनगर के हो या मुरादनगर के, वो अपने नेटिव प्लेसेस वापस जा सकते हैं आरआरटीएस खुलने के बाद, और साथ साथ ऑब्वियसली नई बहुत बड़ी जनसंख्या भी यहाँ पर अपने घर को खरीदना पसंद करेगी, क्योंकि इनिशियल डेवलपमेंट दिनों के दौरान दिल्ली, गाजियाबाद इन रीजन से तो यहाँ पर कॉस्ट कम होने ही वाली है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिल्ली अलवर आरआरटीएस खुलेगी, दिल्ली पानीपत आरआरटीएस खुलेगी, तो वैसे ही ये तीनों आरआरटीएस जब जुड़ जाएगी तब दिल्ली एक बहुत बड़े यूनिफॉर्म शहर, एक सिंगल शहर की तरह काम कर पाएगा। तो इसीलिए अगर कंक्लूजन कहे तो एनक्रोचमेंट और अनप्लान डेवलपमेंट के मूवमेंट्स को रोकने के लिए, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी को कारगर साबित करने के लिए, आने वाले समय में देखते हुए डिमांड को अच्छे तरीके से करवाने के लिए ये 750 एकड़ की प्लान टाउनशिप गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। अब देखते हैं किस तरीके से ये प्ले आउट होते हुए नजर आएगी। तो ये थी वीडियो की मेगा प्रोजेक्ट और काफी बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। ऐसी है। उसके बाद यार ये जो ट्रेन है ना, ये भी बड़ी उन्होंने अच्छी किस्म की बनाई हुई इंडिया है। की मेरा ख्याल सबसे लेटेस्ट ट्रेन है ये। लेटेस्ट ट्रेन है और 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी। 180 किलोमीटर 1 घंटे में सफर करेगी और काफी तेज ट्रेन है। वैसे भी यार जो इंडिया है ना, वो इन मेट्रो ट्रेन के बारे में मेरे ख्याल में हर शहर में अलग अलग ट्रेन बना रहा है, अलग अलग मेट्रो स्टेशन बना रहा है, और एक अलग टेक्नोलॉजी के साथ हर ट्रेन लेके आ रहा है। मेरा ख्याल है इंडिया के हर शहर में मेट्रो है, ट्रेन ऐसे वगैरह। नहीं है, काफी इंडिया काफी तरक्की कर रहा है। बड़ी खुशी होती है यार, अपने जो हम साया मार्ग है उसको तरक्की पे देखते यार कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन से स्टेट में आता है। ये मेरे ख्याल में साउथ इंडिया में आता होगा। वैसे मैंने अंदाजन बताया है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये वाकई साउथ इंडिया में आता है या इसकी स्टेट कोई और है। तो ये था हमारा रिएक्शन वीडियो। आई होप यू रियली लाइक इट। इफ यू लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी बड़ी सी चटपटी वीडियोस अपने साहब के सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह।